एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हो, घर बैठे मोबाइल फोन से बनना शुरू हो गया है। ऑल स्टेट हिंदुस्तान के किसी भी आप राज्य के निवासी हैं और चाहे आप कोई उम्र हो, सभी का जन्म प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया है। साथियों, घर बैठे मोबाइल फोन से तुरंत आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथियों, फ्री, कोई पैसा नहीं लगना। वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है साथियों, इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जुड़ जाना। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेशों, नई नियमों, योजना बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मासिक योजना प्रदान तरीका कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अब स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे मैं लिंक करके आपको दिखाता हूं। ऑनलाइन आपको जन्म प्रमाण पत्र लिंक नहीं बनाकर आपको मोबाइल से दिखाता हूं, बनाकर ऑनलाइन आपको मोबाइल से दिखाता हूं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है DCCRS.org। ठीक है, या आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको टाइप करना है, आपके समक्ष इसका पोर्टल का लिंक आ जाएगा। साथ ही इसका जो लिंक है सीधा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां जुड़ जाना, वहां भी मैंने आपको डाल दिया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। साथ ही जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे भाई, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च कर दिया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, उसी तरह वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट भी लॉन्च कर दिया गया है। वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है साथियों, अभी किसी भी राज्य का आप निवासी है, सबका आपका यहाँ इस पोर्टल से बनना शुरू हो चुका। पहले क्या था, अलग अलग पोर्टल जाओ, अलग अलग उस पर जाओ, फिर वेरीफाई, फिर उसका झंझट, फिर अस्पताल के चक्कर काटो, फिर तहसील के, तब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता था। तो वो सारा झंझट खत्म कर दिया गया है। साथियों, अब आपने करना क्या है, अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। आपको यहाँ ये एरो दिख रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक कर देना है। लाइव आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, लाइव आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दिखाएंगे। जनरल पब्लिक का ऑप्शन आपके समक्ष आ जाएगा, जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पहले साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद देन आपको लॉगिन करना है। अगर आपका यहां ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो सीधा यहां लॉगिन पर क्लिक करो, सीधा जाओ। और इसमें कुछ भी नहीं साइन अप करने में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अपने फादर मदर नेम, ये सिंपली विलेज, सीधा जो है आप साइन अप 1 सेकंड के अंदर हो जाएंगे, देन लॉगिन करना है। अब मैं यहां करता हूं, लॉगिन होता हूं। ठीक है भाई, मैंने साइन अप यहां कर लिया है। अब जो मोबाइल नंबर मैंने वहाँ साइन अप करते समय दिया, या ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी, वो हम यहाँ टाइप करेंगे। ईमेल से चाहो ईमेल से लॉगिन हो जाओ, मोबाइल नंबर से चाहो मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ 15 जमा 14 29 और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपना देते हो और लॉगिन पर वो फिल करते हो, लॉगिन पर क्लिक करते हो, आपके पास OTP जाता है। अब देखो मेरे पास OTP आ चुका है, वेरीफाई OTP। लाइव आपको अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लाइव नहीं कर रही। अब हम ये OTP टाइप करेंगे और सीधा इसके अंदर लॉगिन होंगे। ठीक है भाई, जैसे दोस्तों आप लॉगिन होंगे, अब आपके समक्ष पोर्टल जो है इसका खुल के आ जाता है। ठीक है, बर्थ डेथ सिटिल बर्थ, सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन। देखो यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे ना, जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे, जो डाउनलोड होगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन क्लिक करके होगा। ये जो फर्स्ट में सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, ठीक है, इस पर क्लिक होगा। तो पहले हमने इसको जो है साथियों बनाना है, अप्लाई करना है, फिर डाउनलोड करना है। ठीक है, ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है, यहाँ 3 लाइन, इस बर्थ पे क्लिक मत करना, इस डेट पे मत करना, इस डेट बर्थ पे मत करना। साइड में 3 लाइन आपको दिख रही है, आपको इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन आपको बर्थ का मिलेगा, आपको इस बर्थ पर क्लिक करना है। बर्थ पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन अगेन आपको रिपोर्ट बर्थ का यहाँ मिलेगा, रिपोर्ट बर्थ, आपको इसी रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। ठीक है, लाइव हम अप्लाई कर रहे हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया, जुड़ जाना। भाई, अब आपके समक्ष इसका बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाता है। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। कुछ नहीं, लीगल इन्फॉर्मेशन देना होता है, लीगल और स्टैटिस्टिकल। ठीक है, फिर लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करना है, फिर स्टैटिस्टिकल कन्फर्म करना है। ये दोनों पर टिक 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 लगाना है, सिर्फ ये 2 कॉलम भरे जाएंगे, ये दोनों तो टिक टिक लगाना है। हाँ भाई, ये जैसे आपने लीगल वाली भर दी यहाँ सारी, फिर क्या ये जानकारी सही है आपको, यस हाँ सही है। अगर कोई एडिट करना कर सकते हैं आप, जैसे स्टैटिस्टिकल भर दी, स्टैटिस्टिकल के बाद पूछेगा हाँ ये सही है, बस कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 आपके शुरुआत वाले बने होते हैं, लास्ट के 2 सिर्फ कन्फर्मेशन होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टेट अपना चूज कर लेना। ये सारे के सारे राज्य आपके यहाँ आ चुके हैं। आपको ये मत करना जी उस राज्य के बना के दिखा रहा हूँ, अरे भाई ऑल ओवर इंडिया का बना के दिखा रहा हूँ, आप किसी भी राज्य के निवासी है। ठीक है, ये जैसे हरियाणा कर दिया, ठीक है, हरियाणा, यहाँ से
आपकी प्राथमिक लैंग्वेज, आप इंग्लिश चूज करते हो, हिंदी करते हो, जो भी, जैसे मैंने यहाँ प्राथमिक हिंदी कर ली, यहाँ शायद द्वितीय इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप जो है तमिल, तेलुगु, कर्नाटका, आप जो है महाराष्ट्र में मराठी है, उधर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रहेगा, या फर्स्ट में वो मराठी करेंगे या तमिल करेंगे, सेकंड में इंग्लिश करेंगे, वहाँ हिंदी नहीं करेंगे। अब हम तो उत्तर भारत के निवासी हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे मोस्टली जो राज्य हैं, ये सारे मोस्टली राज्य साथियों जो है हिंदी को प्रीफर करते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिपोर्टिंग की तिथि आपकी आ जाती है, यानी डेट ऑफ रिपोर्टिंग, किस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं और तारीख आ जाती है। बच्चे की सूचना, बच्चा किस दिन पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जन्म की तिथि, फिर यहाँ से कन्फर्म करना है। ये देखो यहाँ इस पर क्लिक करें, मान लो 16 अप्रैल को बच्चा पैदा हुआ, आप जन्म तिथि को पुष्टि कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जन्म का समय, टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म किस समय हुआ, यानी 9:10 या सुबह या शाम को, जिस बजे हुआ, जितने टाइम हुआ सारा टाइम एंड पूरा का पूरा वो देना होता है, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ से सेक्स, अगर लड़का है बच्चा तो सेक्स में आपको मेल सेलेक्ट करना है, अगर लड़की है लड़की है तो सेक्स में आपको फीमेल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से अगर उसका EID नंबर, आधार नंबर जो भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं भाई, हो सकता है आपके बच्चे का आधार नंबर ना हो सकता है आपका हो, ये आप खाली छोड़िए, ये इसको आप खाली छोड़िए, ठीक है। अगर आपने बनवा लिया आधार या EID तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो खोली छोड़िए इसको, ठीक है। उसके बाद बच्चे का नाम नहीं रखा है तो इस बॉक्स पर टिक करें। मान लो अगर आपने बच्चे का नाम नहीं रखा, ये सारे ऑप्शन गायब हो चुके हैं, सीधा पिता की सूचना आ चुकी है, ठीक है। अगर बच्चे का नाम रख दिया है या बच्चे का नाम आपने सोच लिया ये रखना है, तो आप बच्चे का नाम, पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, यहाँ हिंदी में लिखोगे ऑटोमेटिक इंग्लिश में आ जाएगा। जैसे राहुल कुमार सिंह बच्चे का नाम है, पहला नाम राहुल हो जाएगा, मध्य एंड मिडिल का कुमार सिंह हो जाएगा। अगर ओनली राहुल रखना है तो ओनली राहुल, पहला नाम राहुल रख के ये दोनों खाली छोड़िए, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही कन्फर्म चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम कन्फर्म करना है। फिर पिता की सूचना, सेम ऐसे ही पिता का पहला नाम, पिता का मध्य का नाम, पिता का अंतिम नाम। फिर पिता का मोबाइल नंबर, पिता का ईमेल आईडी, पिता का आधार कार्ड नंबर, माँ का नाम, सेम ऐसे ही माँ का आधार नंबर और माँ की ईमेल आईडी, माँ का मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों सेम चल जाएंगे, पिता वाला ही, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था, भारत में या बाहर हुआ तो इन इंडिया हुआ। अब किस राज्य में बच्चा हुआ वो राज्य आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पैदा हुआ वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। वो सारा एड्रेस आपको दे देना है इस तरह, ठीक है, इस तरह सारा दे देना। सब डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, पिन कोड, भवन संख्या, बिल्डिंग नेम एंड नंबर। देखो गांव में या उसमें बिल्डिंग नेम एंड नंबर नहीं पता तो कोई भी गलत सलत कुछ भी आप हाउस नंबर वगैरह लिख देना, खाली मत छोड़ना। सड़क, गली का नाम, स्ट्रीट नेम, मतलब पूरा एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद माता पिता का स्थायी पता। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आधार कार्ड पर एड्रेस होता है। अगर आपका जो है करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, मोस्टली सभी के सेम होते हैं। अगर मान लो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस दिल्ली का है, आप बिहार के निवासी हैं, तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस आधार वाला एड्रेस होगा दिल्ली का होगा, या सॉरी आपका जो है बिहार के निवासी हो, दिल्ली आप रह रहे हो, आधार पर आपका बिहार का है तो परमानेंट में बिहार आएगा, करंट में यानी वर्तमान वाले में दिल्ली आएगा, ठीक है। अगर आप मान लो बिहार के निवासी हो, बिहार ही रह रहे हो तो दोनों बिहार सेम ही आएगा। और मान लो आप बिहार के निवासी हो, दिल्ली आ गए, आपके आधार पर दिल्ली का है तो आपका सिंपली दोनों जगह दिल्ली ही आएगा, समझ गए। तो ये गलती नहीं क्या करें, ठीक है। यह एड्रेस आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब मैं सारा फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने सारा फिल कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, लीगल हो गई, अब सेव स्टेटिस्टिकल होगी, ठीक है। लीगल भर दिया, अब स्टेटिस्टिकल भरेंगे, सीधा फिर दोनों में कन्फर्म करेंगे, ठीक है। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक। देखो स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी व्यक्तिगत जातीय तौर से आपसे संबंधित रखती है। जैसे आप देखो पिता की सूचना, पिता की धर्म की सूचना बताइए, ठीक है। पिता का एजुकेशन क्या है, क्या काम धंधा पिता करता है। माता का धर्म बताइए, माता की एजुकेशन बताइए, माता क्या काम धंधा करती है, मतलब वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, ठीक है। बहुत आसान है। ये देखो जैसे माता की सूचना यहाँ दे दिया है, माता हिंदू है और 10वीं कक्षा है, खेतीहर है। अन्य सूचना है अदर इन्फॉर्मेशन। विवाह के समय माता की आयु, ये जो है अगर एक से अधिक बार हुआ तो प्रथम विवाह की आयु लिखे, यानी ये कह रहा है कि भाई माँ के जब विवाह हुआ था तुम्हारी माँ का तो उस समय उम्र क्या था, वो उम्र बताइए। तो ये होता है स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर देने हैं, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ द बर्थ। एड्रेस प्रूफ में वोटर ID कार्ड कर दो, मतलब ऐसा कोई पासपोर्ट कर दो, मतलब ऐसा कोई कागज़ कर दो जिस पे आपका वोट एड्रेस हो, या आप आधार कार्ड ही कर दो, ठीक है।
अपना आधार कार्ड, माता पिता किसी का आधार कार्ड कर दो जिस पर एड्रेस हो, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कोई भी 2 कागज आप यहाँ अपलोड कर दो माता पिता के, ठीक है। बच्चे के तो होंगे ही नहीं भाई। कागज अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है भाई। स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो गया ना। स्टेटिस्टिकल ये लीगल हो गई, स्टेटिस्टिकल होगी। अब कुछ नहीं करना, अब ये दोनों कन्फर्म करनी है। सारी डिटेल यहाँ आपकी आई जाती है, सारी डिटेल यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब मैं ये सारा कन्फर्म करता हूँ, पूरा फॉर्म आता है भाई। जैसे ही कन्फर्म करते हो, क्योंकि सारी डिटेल मेरी ओके है, कन्फर्म करते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, इस डब्बे पे टिक लगाना है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस डब्बे पे टिक लगाते हो, सबमिट पर क्लिक करते हो, आपका जो है दोस्तों आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ दे दिया जाता है। लगभग 28 दिन के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट लोकल उससे जारी कर दिया जाता है। बाई पोस्ट आंगनवाड़ी उसके माध्यम से भी आपके घर पे पहुंचता है। ऑनलाइन भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये जो है ये कहते अब आपको कि सर तुरंत क्यों नहीं आता, ये 1 मिनट में जैसे अप्लाई किया भाई, इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके जिला स्तर पर सरकार ऑटोमेटिक इसको वेरीफाई करवाएगी ना। वेरीफाई के बाद ही तो आपका जो है सरकारी जारी करेगी, हाँ भाई ये व्यक्ति है या नहीं है। बिना वेरीफाई सरकार थोड़ी जारी कर देगा। तो लगभग मैक्सिमम ये 28 दिन का समय लेता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन नंबर को भी आप वो कर सकते हैं। अगर जारी हो जाएगा, जैसे ही जारी होगा आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सीधा डाउनलोड करिए, ठीक है। सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के लो या रेफरेंस नंबर के लो रिपोर्ट आप वो लगेंगे, वो सारा डिटेल आपका आ जाएगा। अब देखो अभी जो है अभी अप्लाई किया है, यानी यहाँ इस तरह एरो का आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन इस तरह आ जाएगा, सीधा यहीं से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिंक दे जुड़ जाना, वहाँ डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।